लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके मद्देनजर जिला न्यायाधीश एवं जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों और इमारतों पर लगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर हटाने का काम भी शुरू हो गया है। जिला चुनाव अधिकारी के निर्देश पर कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न स्थलों से राजनीतिक दलों के पोस्टर, होर्डिंग और दीवारों पर लगी विज्ञापन सामग्री को हटाया। इतना ही नहीं, सफेदी और रोगन से कई स्थानों की पुताई करके विज्ञापनों को मिटाया गया। जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार ने अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी गैर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाए। किसी भी सरकारी इमारत, आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक तस्वीरों और संदेशों पर भी रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। गौरतलब है कि कुछ दिनों में राजनीतिक दलों की ओर से जनसंपर्क अभियान के साथ ही रैलियों और जनसभाओं का आयोजन करके जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में आचार संहिता का पालन करवाना जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है और कहाँ लागू होती है। चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। आदर्श आचार संहिता उस चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणा, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति रिपीट किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होती है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता और ना ही वह किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिससे धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। अनुमति के बिना किसी की जमीन, घर, परिवार की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं। वोटरों को शराब या पैसे बांटने पर भी मनाही होती है। मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा ना हो। शिविर साधारण हो और वहां किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद ना हो। कोई भी खाद्य सामग्री नहीं परोसी जाए। मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। इनमें दोषी के चुनाव लड़ने तक पाबंदी रहने की कार्रवाई शामिल है। जरूरी होने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कर सकता है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाना। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर नियुक्त करता है।
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाजत के बिना किसी भी सरकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से हुई। राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से ही आचार संहिता को तैयार किया गया। समय के साथ इसमें और भी नियम जुड़ते चले गए।